नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। 28 अक्टूबर फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं। जिनका आज के दिन जन्मदिन है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं। अपने जन्मदिन को आप सफल बनाइए, अपने पूरे साल को आप सफल बनाइए। ये कहीं ना कहीं हमारे ही हाथ में होता है। कई बार हम अपनी मस्ती में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, उसमें इतने ज़्यादा घुस जाते हैं कि अपनी अच्छाई और बुराई की तरफ हमें ध्यान ही नहीं रहता। भाई, आप एंजॉय ज़रूर कीजिए, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट भी कीजिए, लेकिन अपनी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूर शुरू कर दीजिए। साल को खुशनुमा बनाना है तो आपने इस उपाय को ज़रूर करना है, लेकिन साथ के साथ बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना है, छोटों को प्यार ज़रूर करना है। चावल ले लीजिए 1.25 किलो और 1.25 किलो चावल लेकर के उस पर गंगा जल का हल्का सा छिड़काव कर दीजिए और ये चावल ले जा करके आप किसी भी ज़रूरतमंद महिला को दान में दे दीजिए, साथ में कुछ दक्षिणा दे दीजिए। इसके अलावा आप मिठाई खिला सकते हैं, बच्चों को कुछ चॉकलेट्स दे सकते हैं, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपका ये जन्मदिन बहुत ही खुशनुमा हो, हमारी ओर से बहुत बहुत ब्लेसिंग। लेकिन आपने ये सारी विधियां, सारे उपाय ज़रूर करना है, भले ही कितने ही व्यस्त क्यों ना रहे आप अपनी पार्टीज में। गोचर की बात करेंगे, यानी ट्रांजिट की बात करेंगे, राशियों का हाल भी होगा, लकी अक्षर भी होगा, लकी विजेता भी होगा। लेकिन सबसे पहले हम गोचर की बात करेंगे कि ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। सूर्य तुला राशि में 11 डिग्री के रहेंगे, नीच के शुक्र के साथ, केतु के साथ और बुध के साथ। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, नीच के रहेंगे, 17 डिग्री के हैं। और मंगल 1 डिग्री के हैं, मिथुन राशि में रहेंगे। वृष बुध तुला राशि में है, 3 डिग्री के हैं, नीच के सूर्य के साथ हैं, अस्त शुक्र के साथ है और केतु के साथ रहेंगे। गुरु 6 डिग्री के रेट्रो है, स्वराशि मीन राशि में रहेंगे। शुक्र 11 डिग्री के हैं, अस्त है, नीच के सूर्य के साथ है और केतु के साथ और बुध के साथ है। शनि मकर राशि में रहेंगे, 24 डिग्री के हैं, रेट्रो हैं। राहु मेष राशि में 19 डिग्री के हैं और केतु तुला राशि में 19 डिग्री के हैं, लेकिन नीच के सूर्य के साथ, अस्त शुक्र के साथ और बुध के साथ रहेंगे। अब ये है आपका ट्रांजिट, ये है गोचर। अब बात करेंगे आपके राशियों का हाल कैसा रहने वाला है, यानी किन चीज़ों का आपने खास करके ध्यान रखना है आज के दिन। मेष राशि यानी एरीज की बात करेंगे। सीनियर से बिल्कुल बिना उलझे धन निवेश के लिए समय आपके लिए बेहतर है, यानी अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरों के प्रति कहीं भी कोई भी हीन भावना ना रखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी। जामुनी रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात कर लेते हैं। पुराने मित्रों से आपको कुछ ना कुछ आज के दिन लाभ मिल सकता है। धन का लेन देन अगर आप चाहते हैं करना तो कर सकते हैं, इसमें कोई भी खतरा नहीं दिख रहा। शिक्षा में सफलता के योग। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनाई की बात कर लेते हैं। अधिक क्रोध आप ही का नुकसान कर सकता है। स्थान परिवर्तन के योग हैं। काम के चक्कर में झूठ का सहारा लेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो इससे बेहतर है काम नहीं करना है तो एकदम क्लियर होकर के बात कर लीजिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम। क्रीम रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात कर लेते हैं। इमोशनल होकर के फैसले आपको खतरे की तरफ ले जा सकते हैं। संतान की ओर खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। हर काम को धैर्य से करें, वरना आपके काम में उलझने अड़चने शुरू हो सकती हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे। ग्रे रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं। सिंह यानी लियो की बात कर लेते हैं। अपने काम दूसरों के ऊपर डालेंगे तो काम रुकना शुरू हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिए, स्वयं कीजिए अपने काम। उच्च अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं।
विवाह की बात अगर आप चलाना चाहते हैं अपने घर में तो चला सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन। गोल्डन रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। कन्या यानी वर्गों की बात कर लेते हैं। नया काम शुरू करने के लिए आपके लिए समय अच्छा है। पिताजी के स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। संतान पक्ष से भी आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी। नारंगी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज का लकी विजेता कौन है जिसकी कुंडली आज के दिन देखी जाएगी। बिल्कुल जी, आज के जो लकी विजेता हैं हमारे वो है मधुमिता सिन्हा, लेकिन जिस नाम से ये इन्होंने डिटेल डाली है वो है एंजल के नाम से। चलिए मैं आपकी कुंडली देखते हैं। आपकी कुंडली 14/06/1985 4:13 सुबह का, कैलकाटा वेस्ट बंगाल का। आपने कहा है कि राशि के बारे में बताएं, बेटियों और हस्बैंड का फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिए, कभी भी हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कुंडली डालते हैं तो किसी इंडिविजुअल पर्सन की कुंडली डाल करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब आपकी कुंडली से बेटियों और हस्बैंड के फ्यूचर के बारे में इतना मालूम नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा सा बिहेवियर, नेचर या उनके हेल्थ इश्यूज कुछ पता चल सकते हैं, बट फिर भी हम आपको जितना बता सकते होंगे उतना बताने का आपको प्रयास करेंगे। वृष यानी टॉरस लग्न की आपकी कुंडली बनती है और राशि बनती है आपकी मेष राशि, एरीज। तो ये तो हो गई आपकी राशि का। और दूसरा आप कहना का है कि बेटी और हस्बैंड का फ्यूचर। देखिए, संतान भाव का स्वामी जो है मंगल के साथ अस्त है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है बच्चों की तरफ। इन्हें इग्नोर ना करें। ऐसे कई बार होता है कि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो बड़ी बातें हो जाती हैं। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करनी है। हस्बैंड की कुंडली के अगर के हम भाव की बात करते हैं, आपके स्पाउस के भाव की बात करते हैं, तो उनका स्वामी मंगल बनता है, वो भी अस्त है और वो भी कोई बहुत अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट में नहीं है। यहाँ भी इन्हें थोड़ा सा संभल करके काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा विश्वास किसी बात नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। डाउन टू अर्थ रहेंगे, गुस्से पे कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इनके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें जुड़ सकती हैं। इन्हें खास करके एक मूंगा रत्न की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि जब तक इंडिविजुअली कुंडली इनकी आप नहीं दिखाते हैं या फिर आप अच्छे से किसी से पूछ नहीं लेते, तब तक रत्न का सहारा नहीं लीजिएगा। एक सजेशन था जो हमने आपको दिया है, बट फिर भी आप बात करके, पूरी सलाह करके ही इन्हें रत्न पहनाइएगा। सो गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम कुंडली डालें तो जिसकी कुंडली डालें उसी के बारे में प्रश्न किया करें, ताकि आपको एक अच्छा सटीक आंसर मिल सके। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि तुला की, यानी लिब्रा की। विरोधियों से ज़रा बच करके रहिएगा। काम को लेकर के मन के अंदर थोड़ा सा एनर्जी बना करके रखें। घर की चीज़ों की ओर खास करके ध्यान देने की जरूरत है, कुछ नुकसान की संभावनाएं हो सकती है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन। ब्राउन रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं। नया रोजगार मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। खोई हुई वस्तु, आपकी कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी दिनों से आपको लगता है हिडन हो चुकी है, नहीं मिल रही, मे बी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, मे बी कोई ज्वेलरी हो सकती है, मे बी कोई खास चीज़ हो सकती है, तो आपको थोड़े से प्रयत्न के बाद मिल सकती है। किसी भी कारण से कुछ भी छोटी सी बहस होती है तो विवाद को बढ़ने ना दें, खत्म करने का प्रयास करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी। आसमानी रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं। अचानक कहीं जाने का कार्यक्रम बन सकता है। पड़ोसियों के साथ थोड़ा सा वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। अपने स्वास्थ्य को लेकर के अटेंटिव रहने की जरूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं। दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करें, यानी रैश ड्राइविंग आपको खतरे में डाल सकती है। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा मन भी बनाएं और थोड़ा सा फोकस भी करें। पुराना रोग आपको थोड़ा सा फिर से परेशानी दे सकता है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात कर लेते हैं। किसी से अपनी पर्सनल कुछ ऐसे इशू जो आपके लगते हैं ऑफिशियल थे, लेकिन आपके लिए तो वो पर्सनल इशू हुए, किसी से भी साझा ना करें, क्योंकि ऑफिशियल मैटर में उसका खास प्रभाव देखने को मिल सकता है।
शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। यात्रा आज के दिन टाल दें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। काम में आ रही सारी अड़चनें आपकी दूर होंगी। नया काम भी मिलने की पूरी संभावना है। व्यापार अगर आप करते हैं तो खास करके उसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब कल का लकी अक्षर यानी कल आपने कौन सा लकी अक्षर जो है प्रयोग में लाना है। और ख़ास करके जब लकी अक्षर की हम बात करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि लकी अक्षर का प्रयोग तो आप कर लेते हैं, उसके बाद उस अक्षर का करते क्या है, उस अक्षर को संभालना होता है। बहुत सही जगह, सुरक्षित जगह उसे रखना होता है। ये नहीं कि आज हमारा काम निकल गया, चलिए कल देख लेंगे क्या करना है, हो जाएगा जो होना होगा। लेकिन कल की बात तो कल वाली है ना, तो हो सकता फिर आज आपका डिस्टर्ब होने लगे। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब अन्य अक्षरों का प्रयोग करते हैं तो इन्हें संभाल करके एक रिस्पेक्ट देने की भी ज़रूरत होती है। कल है 29 अक्टूबर यानी शनिवार का दिन। आपके लिए लकी अक्षर रहेगा ख। ख अक्षर को आपने प्रयोग में लाना है। काले तिल पीस लीजिएगा और काले तिल पीस करके उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लें और इससे ही आपने अक्षर को कागज पर लिखना है। लेकिन जब आप अक्षर लिखें तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने का प्रयास किया करें कि कोई आपका ऐसा काम है जो आपका बहुत जल्दी क्लियर हो सकता है, अच्छा हो सकता है या फायदेमंद हो सकता है। जैसा भाव रखते हैं वैसा ही उसका रिजल्ट आने लगता है। और इस अक्षर को लिख करके अपने साथ ले जाइएगा। अगली सुबह नहा धो करके इस अक्षर को किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में रख दीजिएगा। आपके काम भी बनेंगे, आप सुरक्षित भी रहेंगे। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल सुबह 6 बजे फिर से हाजिर होंगे आप ही के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।